हंस और जादुई किस्मत। एक गांव में हांस नाम का एक मेहनती युवक रहता था। 7 लंबे वर्षों तक उसने अपने मालिक के लिए कड़ी मेहनत की थी। आखिरकार उसने कहा, मालिक, अब मेरा समय पूरा हो गया है। मुझे घर जाकर अपनी गरीब माँ से एक बार फिर मिलना है, इसलिए कृपया मुझे मेरी मजदूरी दे दीजिए और मुझे जाने दीजिए। मालिक ने कहा, तुम एक ईमानदार और अच्छे सेवक रहे हो हांस, इसलिए तुम्हारी मजदूरी भी अच्छी होगी। तब उसने उसे उसके सिर जितनी बड़ी चांदी की डली दे दी। हांस ने अपना रुमाल निकाला, उसमें चांदी का टुकड़ा रखा, उसे अपने कंधे पर डाला और घर की ओर अपने रास्ते पर चल पड़ा। जैसे ही वो धीरे धीरे चलता हुआ जा रहा था, एक पैर के पीछे दूसरा पैर घसीटते हुए तभी एक आदमी दिखाई दिया जो एक शानदार घोड़े पर खुशी खुशी दौड़ता चला आ रहा था। आह! हांस ने जोर से कहा, घोड़े पर सवारी करना कितनी बढ़िया बात है। वो ऐसे आराम से और खुशी से बैठा है जैसे अपने घर में आग के पास कुर्सी पर बैठा हो। न उसे पत्थरों से ठोकर लगती है, न जूते घिसते हैं, और वो कब आगे बढ़ जाता है उसे पता भी नहीं चलता। हांस ने ये बात इतनी धीमी आवाज में नहीं कही थी, इसलिए घुड़सवार ने सब सुन लिया और बोला, तो मित्र, तुम पैदल क्यों चल रहे हो? आह! हांस ने कहा, मेरे पास ये बोझ है जिसे ढोना पड़ता है। ये चांदी तो है, लेकिन इतनी भारी है कि मैं अपना सिर तक सीधा नहीं रख पाता। और तुम्हें पता होना चाहिए कि ये मेरे कंधे को बहुत दर्द देती है। अगर हम अदला बदली करें तो कैसा रहेगा? घुड़सवार ने कहा, मैं तुम्हें अपना घोड़ा दे दूंगा और तुम मुझे चांदी दे देना। इससे तुम्हें इतना भारी बोझ ढोने की परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। पूरे दिल से, हांस ने कहा, लेकिन तुम मुझ पर इतने दयालु हो, इसलिए मुझे तुम्हें एक बात बतानी चाहिए। तुम्हें उस चांदी को ढोने में बहुत थकान होगी। फिर भी घुड़सवार नीचे उतरा, चांदी ले ली, हांस को घोड़े पर चढ़ने में मदद की। एक हाथ में लगाम और दूसरे में चाबुक दिया और कहा, जब बहुत तेज चलना हो तो होंठ जोर से चटकाना और जिभ चिल्लाना। हांस घोड़े पर बैठकर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी पीठ सीधी की, कोहनियां चौड़ी की, पंजे बाहर की ओर किए, चाबुक फटकारा और खुशी खुशी चल पड़ा। कभी सीटी बजाता तो कभी गाता, न चिंता न गम, कल की परवाह छोड़ो, हम हंसेंगे और खुश रहेंगे, गा गा कर मस्ती करेंगे। कुछ समय बाद उसे लगा कि उसे थोड़ा और तेज जाना चाहिए, इसलिए उसने होंठ चटकाए और जिभ चिल्लाया। घोड़ा पूरी रफ्तार से दौड़ पड़ा। और इससे पहले कि हांस कुछ समझ पाता, वो नीचे गिर पड़ा और सड़क के किनारे पीठ के बल लेट गया। उसका घोड़ा भाग जाता अगर एक चरवाहा जो एक गाय हाँकते हुए आ रहा था उसे न रोकता। हांस को जल्दी ही होश आ गया और वो खड़ा हुआ। बहुत परेशान होकर चरवाहे से बोला, ये सवारी कोई मजाक नहीं है। जब किस्मत में ऐसा जानवर मिले जो ठोकर खाए और ऐसे फेंक दे जैसे गर्दन ही तोड़ देगा, अब मैं इसे हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ।
मुझे तुम्हारी गाय इस चालाक जानवर से कहीं ज्यादा अच्छी लगती है, जिसने मेरे साथ ये चाल चली और मेरा सबसे अच्छा कोट इस कीचड़ में खराब कर दिया, जो वैसे भी फूलों की खुशबू जैसा नहीं महकता। गाय के पीछे आराम से चला जा सकता है, अच्छी संगत मिलती है और ऊपर से रोज दूध, मक्खन और पनीर भी मिलते हैं। ऐसी चीज पाने के लिए मैं क्या नहीं दे दूंगा। अच्छा, चरवाहे ने कहा, अगर तुम्हें ये इतनी पसंद है तो मैं अपनी गाय तुम्हारे घोड़े से बदल लेता हूँ। मुझे अपने पड़ोसियों की भलाई करना अच्छा लगता है, भले ही मुझे खुद नुकसान हो। तय रहा, हांस ने खुशी से कहा। कितना नेक दिल है उस भले आदमी का, उसने सोचा। फिर चरवाहा घोड़े पर चढ़ा, हांस और गाय को शुभ प्रभात कहा और चला गया। हांस ने अपना कोट झाड़ा, चेहरा और हाथ पोंछे, थोड़ी देर आराम किया और फिर अपनी गाय को धीरे धीरे हाँकते हुए आगे बढ़ा और अपने सौदे को बहुत भाग्यशाली समझा। अगर मेरे पास सिर्फ एक टुकड़ा रोटी हो, और वो तो मुझे हमेशा मिल ही जाएगी, तो मैं जब चाहूँ मक्खन और पनीर के साथ खा सकता हूँ, और जब प्यास लगे तो गाय धोकर दूध पी सकता हूँ, और मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए। जब वो एक सराय पर पहुंचा तो रुका। अपनी सारी रोटी खा ली और अपनी आखिरी पैसे से एक ग्लास बियर खरीद ली। आराम करने के बाद वो फिर चल पड़ा, अपनी गाय को माँ के गांव की ओर हाँकते हुए। लेकिन दोपहर होते होते गर्मी बहुत बढ़ गई और जब वो एक बड़े मैदान में पहुंचा, जिसे पार करने में 1 घंटे से ज्यादा लगना था, तो वो इतना गर्म और प्यासा हो गया कि उसकी जीभ तालू से चिपक गई। मैं इसका इलाज ढूंढ सकता हूँ, उसने सोचा। अब मैं अपनी गाय दूहूंगा और अपनी प्यास बुझाऊंगा। उसने गाय को एक पेड़ के ठूंठ से बांधा और अपनी चमड़े की टोपी में दूध दूहने लगा, लेकिन एक बूंद की नहीं निकली। कौन सोचता था कि ये गाय, जो उसे दूध, मक्खन और पनीर देने वाली थी, इतने समय से पूरी तरह सूखी थी। हांस ने ये जांचने की कभी सोची ही नहीं थी। जब वो बड़ी अटपटी तरह से गाय धोने की कोशिश कर रहा था, तो बेचैन जानवर को वो बहुत परेशान करने वाला लगा। और आखिरकार उसने उसके सिर पर ऐसी लात मारी कि वो गिर पड़ा और वो काफी देर तक बेहोश पड़ा रहा। सौभाग्य से एक कसाई, जो ठेले में एक सूअर ले जा रहा था, वहां आ गया। तुम्हें क्या हुआ है भाई? कसाई ने उसे उठाते हुए पूछा। हांस ने उसे सारी बात बताई कि वो प्यासा था और गाय दूहना चाहता था, लेकिन गाय भी सूखी निकली। तब कसाई ने उसे शराब की एक शीशी दी और कहा, लो, पी लो और ताजा हो जाओ। तुम्हारी गाय कोई दूध नहीं देगी। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि ये एक बूढ़ा जानवर है जो केवल कसाई खाने के ही काम का है? हाय हाय, हांस ने कहा, कितना बड़ा धोखा है। मेरा घोड़ा लेकर मुझे सूखी गाय दे देना। अगर मैं इसे मार दूं तो इसका क्या फायदा? मुझे गोमांस पसंद नहीं, ये इतना नरम नहीं होता। अगर ये एक सूअर होता, जैसा कि वो मोटा साहब जिसे तुम आराम से ले जा रहे हो, तो कुछ किया जा सकता था। कम से कम सॉसेज तो बनते। अच्छा, कसाई ने कहा, मैं किसी की भलाई करने से मना नहीं करता। तुम्हें खुश करने के लिए मैं बदल लेता हूँ और तुम्हें अपनी मोटी ताजी सूअर दे देता हूँ। भगवान तुम्हें तुम्हारी दया और त्याग का फल दे, हांस ने कहा। और गाय कसाई को देकर सूअर ले लिया।
और उसे उसकी टांग से बंधी रस्सी पकड़कर हाँकते हुए चल पड़ा। वो आगे बढ़ता गया और अब सब कुछ ठीक लगने लगा। उसे कुछ परेशानियां जरूर मिली थीं, लेकिन अब उसकी भरपाई हो चुकी थी। आखिर ऐसा क्यों ना होता जब उसे इतना अच्छा यात्रा साथी मिल गया था। अगला आदमी जो उसे मिला वो एक किसान था जो एक सुंदर सफेद हंस लेकर जा रहा था। किसान ने समय पूछने के लिए उसे रोका। इससे आगे बातचीत हुई और हंस ने उसे अपनी सारी किस्मत बताई, कैसे उसे अच्छे सौदे मिलते गए और दुनिया उसके साथ हंसती मुस्कुराती चली गई। फिर किसान ने अपनी बात बताई और कहा कि वो इस हंस को एक नामकरण समारोह में ले जा रहा है। इसे छूकर देखो कितना भारी है और फिर भी ये सिर्फ 8 हफ्ते का है। जो इसे भूनकर खाएगा उसे इसमें खूब चर्बी मिलेगी। इसे बहुत अच्छा खाना मिला है। तुम ठीक कहते हो, हंस ने इसे हाथ में तौलते हुए कहा। लेकिन अगर चर्बी की बात हो तो मेरा सूअर भी कोई छोटी चीज नहीं है। इसी बीच किसान गंभीर हो गया और सिर हिलाया। सुनो, उसने कहा, मेरे अच्छे दोस्त, तुम मुझे अच्छे इंसान लगते हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हारा सूअर तुम्हें मुसीबत में डाल सकता है। जिस गांव से मैं अभी आया हूँ वहाँ जमींदार का एक सूअर चोरी हो गया है। जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे बहुत डर लगा कि कहीं ये उसी का सूअर ना हो। अगर ये वही हुआ और वे तुम्हें पकड़ ले तो तुम्हारी बड़ी मुसीबत होगी। कम से कम वे तुम्हें घोड़े के तालाब में फेंक देंगे। क्या तुम तैर सकते हो? बेचारा हांस बहुत डर गया। भले आदमी, वो बोला, कृपया मुझे इस मुसीबत से निकालो। मुझे नहीं पता ये सूअर कहाँ पैदा हुआ या पला, लेकिन हो सकता है ये जमींदार का ही हो। तुम इस देश को मुझसे बेहतर जानते हो। मेरा सूअर ले लो और मुझे हंस दे दो। मुझे भी कुछ फायदा होना चाहिए, किसान बोला। सूअर के बदले मोटा हंस देना। हर कोई तुम्हारे लिए इतना नहीं करेगा। फिर भी मैं तुम्हें ज्यादा नहीं सताऊंगा क्योंकि तुम परेशानी में हो। फिर उसने रस्सी पकड़ ली और सूअर को एक बगल के रास्ते से हाँक ले गया। फिर उसने रस्सी पकड़ ली और सूअर को एक बगल के रास्ते से हाँक ले गया और हांस निश्चिंत होकर घर की ओर चल पड़ा। आखिरकार उसने सोचा, वो आदमी तो अच्छा खासा ठगा गया। मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है कि सूअर किसका था। जहां से भी आया वो मेरे लिए बहुत काम का रहा। सौदे में मेरा ही फायदा हुआ। पहले तो बढ़िया भुना हुआ मांस मिलेगा, फिर 6 महीने तक हंस की चर्बी मिलेगी और फिर ये सुंदर सफेद पंख। मैं इन्हें अपनी तकिए में भरूंगा और बिना हिले डुले गहरी नींद सोऊंगा। मेरी माँ कितनी खुश होगी। सूअर की बात ही क्या, मुझे तो एक मोटा सुंदर हंस चाहिए। जब वो अगले गांव पहुंचा तो उसने एक कैंची तेज करने वाले को उसकी चक्की के साथ काम करते और गाते देखा। पहाड़ पार मैदान पार, खुशी से चलता हूँ बार बार। काम हल्का जीवन सुखी, पूरी दुनिया मेरा घर बार। तो मुझसे ज्यादा खुश कौन है? हांस कुछ देर उसे देखता रहा और फिर बोला, मास्टर, तुम तो बहुत खुशहाल लगते हो। अपने काम में कितने खुश दिखाई देते हो। हाँ, दूसरे ने कहा, मेरा पेशा सोने जैसा है। एक अच्छा ग्राइंडर जब भी जेब में हाथ डालता है उसे पैसा जरूर मिलता है। पर तुम्हें ये सुंदर हंस कहाँ से मिला? मैंने इसे खरीदा नहीं, मैंने सूअर देकर लिया। और सूअर कहाँ से मिला? गाय देकर। और गाय? घोड़ा देकर। और घोड़ा? अपने सिर जितनी बड़ी चांदी की डली देकर। और चांदी? उसके लिए मैंने 7 साल कड़ी मेहनत की। अब तक तो तुम दुनिया में खूब आगे बढ़े हो, ग्राइंडर ने कहा। अब अगर तुम जेब में हाथ डालते ही पैसा पा सको तो तुम्हारी किस्मत बन जाएगी। बिल्कुल सही, लेकिन ये कैसे होगा? कैसे? तुम मेरी तरह ग्राइंडर बन जाओ, उसने कहा। तुम्हें बस एक चक्की का पत्थर चाहिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। यहाँ एक है जो ज्यादा घिसा नहीं है। मैं इसे तुम्हारे हंस की कीमत में दे दूंगा। खरीदोगे? पूछने की क्या बात, हंस ने कहा।
अगर मैं जब चाहूँ पैसा पा सकूं, तो मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हो जाऊंगा। मुझे और क्या चाहिए? ये लो हंस। अब ग्राइंडर ने कहा और उसे एक साधारण खुरदरा पत्थर देते हुए बोला, ये बहुत बढ़िया पत्थर है, इसे अच्छे से चलाओ तो इससे पुरानी कील भी काटी जा सकती है। हंस पत्थर लेकर खुशी खुशी चल पड़ा। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं और वो खुद से बोला, जरूर मेरा जन्म किसी शुभ घड़ी में हुआ है। जो कुछ भी मुझे चाहिए अपने आप मिल जाता है। लोग कितने दयालु हैं। वे सच में सोचते हैं कि मुझे अमीर बनाकर और अच्छे सौदे देकर वे मुझ पर एहसान कर रहे हैं। इसी बीच वो थकने लगा और भूखा भी हो गया, क्योंकि गाय मिलने की खुशी में उसने अपना आखिरी पैसा भी खर्च कर दिया था। आखिर वो और आगे नहीं जा सका, क्योंकि पत्थर बहुत भारी लगने लगा और वो खुद को नदी के किनारे घसीट ले गया ताकि पानी पी सके और थोड़ी देर आराम कर सके। उसने पत्थर को सावधानी से किनारे रखा, लेकिन जब वो झुककर पानी पीने लगा तो वो उसे भूल गया। उसे थोड़ा धक्का लग गया और वो धप से पानी में गिर गया। कुछ देर तक वो उसे साफ गहरे पानी में डूबते हुए देखता रहा। फिर उछल पड़ा और खुशी से नाचने लगा और फिर घुटनों के बल बैठकर आंखों में आंसू लिए भगवान का धन्यवाद करने लगा कि उसने उसकी एकमात्र मुसीबत, उस बदसूरत भारी पत्थर को उससे दूर कर दिया। मैं कितना खुश हूँ, उसने कहा। मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं हुआ। फिर वो हल्के दिल से सारी परेशानियों से मुक्त होकर उठा और चलता रहा। जब तक कि वो अपनी माँ के घर नहीं पहुंच गया और उसे बताया कि अच्छी किस्मत पाने का रास्ता कितना आसान है।